आज केमिस्ट्री में सीरियल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ वेसिपर थ्योरी। वेसिपर थ्योरी क्या होता है? इसमें किसी भी एलिमेंट्स की ज्योमेट्री की बात करते हैं और उसकी ज्योमेट्री कैसे बताते हैं और हाइब्रिडाइजेशन कैसे बताते हैं वह यह थ्योरी डिसाइड करती है। तो सबसे पहले वेसिपर का फुल फॉर्म ही जान लीजिए, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। चलिए हम आपको समझाते हुए चलते हैं। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी, VSEPNR। यहाँ पे ये समझने से पहले आप ये जानिए, छोटी सी एक बात जान लीजिए कि ये किसी भी एलिमेंट्स में कितने नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है। क्या बताता है? कि कोई भी सेंट्रल मेटल एटम जिन एलिमेंट्स से चारों तरफ से घिरा हुआ है उसकी क्या प्रॉपर्टी है, वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड है या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से है, और इस बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से जो ये घिरा हुआ होता है इसके कारण इसमें रिपल्सन आता है। अगर मिनिमम रिपल्सन, दैट मीन्स मैक्सिमम स्टेबिलिटी। अगर कोई भी कंपाउंड ओनली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर से अगर वो जुड़ा हुआ है तो उस जो मॉलिक्यूल है उसकी ज्योमेट्री रेगुलर होगी। When central metal atom is surrounded by both bonding electron pair and non-bonding electron pair, then geometry will be irregular. मतलब हमको इतना समझना है कि जो वेसिपर थ्योरी होती है वो मॉलिक्यूल्स आपका रेगुलर है कि इर्रेगुलर है, उसका रिपल्सन कैसे है। अगर मिनिमम रिपल्सन है तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी होती है, और रिपल्सन डिपेंड करता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की नंबर पर। वो भी किस नंबर पे? कि हमारा जो सेंट्रल मेटल एटम है वो कितने बॉन्डिंग या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से जुड़ा हुआ है। तो जब भी ज्योमेट्री निकालते हैं, ज़्यादातर आपने सुना होगा, आपको हाइब्रिडाइजेशन या एग्जाम में आ गया, मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज़ द सेफ एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ अमोनिया, H2O, ClF3, CH4 एट्सेट्रा। किसी का भी आ गया, या आ गया I3+, I3- एंड CFO4। कोई भी मॉलिक्यूल आ सकता है। तो मैं आपको ज़्यादा रटाऊंगी नहीं, बहुत ही अच्छा ट्रिक है, और वो ट्रिक इतना इंटरेस्टिंग है कि आपको ऐसे भी लर्न हो जाएगा, क्योंकि एक ऐसे पोएम में है ये ट्रिक। तो पोएम हम लर्न करेंगे, उसके पहले ये जानेंगे कि किसका रिपल्सन ज़्यादा होता है। तो अगर कोई भी लोन पेयर है तो लोन पेयर का ज़्यादा होता है, देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, देन बॉन्ड पेयर। अब हम आपके सामने ट्रिक लेके आ रहे हैं। ट्रिक अच्छा लगेगा बताइएगा। ट्रिक है लैला तू बेवफा तेरा, देखिएगा कितना बढ़िया ट्रिक है। तू बेवफा तेरा प्यार बेवफा, लैला तेरा भी प्यार सस्ता लल्लू, वो सबसे प्यारी सबसे पहले। अभी तो ये आपको ऐसे लग रहा होगा कि क्या है ये, ऐसे कोई ट्रिक होता है, पर अभी आपको ये लगेगा कि हाँ सच्ची में बहुत ही अच्छी ट्रिक है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किसी भी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल और नॉन बॉन्डिंग उसको दिखाने के लिए। तो अगर मान लीजिए कोई भी एलिमेंट्स होता है, तो अगर उसमें मॉलिक्यूल है तो जाहिर सी बात है कि कोई 2 एलिमेंट्स होंगे। तो इसका मतलब कि जो बॉन्ड पेयर है हम 2 से ही स्टार्ट करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। बॉन्ड पेयर अगर 2, लोन पेयर 0, तो डेट मीन्स 2 मॉलिक्यूल्स। तो इसको अगर 2 और 0 है तो मैंने बताया लैला, तो इसका मतलब कैसा शेप हो गया? लैला मतलब हो गया लीनियर। इसका शेप कैसा हो गया? लीनियर। और हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो हो जाएगा SP, 1S एंड 1P। अब 2 0 के बाद इसको 1 1 नहीं कर सकते क्योंकि बॉन्डिंग तो 2 मॉलिक्यूल में होनी है। अब 2 0 के बाद आते हैं 3 पे। 3 अगर किसी में 3 एलिमेंट्स हैं तो कंडीशन हो सकती है 3 बॉन्ड पेयर हैं और एक 0 लोन पेयर, या हो सकता है 2 बॉन्ड पेयर हो 1 लोन पेयर हो। 2 कंडीशन हो सकती है, या तो 3 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, या 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर।
अब 3 के लिए हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है sp2। अब यहाँ पर देखिएगा, अगर बॉन्ड पेयर 2 है, लोन पेयर 1 है, दोनों ही कंडीशन में sp2 है, लेकिन शेप बदल जाएगा। अब शेप क्या होगा, मैंने बताया था लैला तू मीन्स ट्राइगोनल प्लानर, और बेवफा मीन्स वेंट। यानी 3 के लिए करेंगे sp2 तू बेवफा, तो ट्राइगोनल एंड बेवफा से होगा वेंट, जिसमें 2 और 1 होगा, उसका स्ट्रक्चर होगा वेंट। ऐसे हम 4 के लिए करते हैं। 4 बॉन्ड पेयर 0, 4 को डिवाइड कर सकते हैं 3, 1 एंड 2, 2, तो 3 and 1, और सबकी कंडीशन sp3 ही होगी। लेकिन अब यहाँ भी उसका जो सेफ होगा वो अलग होगा। तो जब तू बेवफा तक हो गया, अब जब 4 की बात होगी तो तेरा प्यार बेवफा, तेरा मतलब टेट्राहेड्रल, बेवफा मतलब फिर से वी शेप या वेंट, तेरा प्यार बेवफा, पिरामिडल एंड वेंट, ट्राइगोनल, पिरामिडल एंड वेंट। इसके नीचे के सारे बताने से पहले मैं 2-4 एग्जांपल दे दूं, ताकि आपको लगे कि हाँ चीज़ें आपको क्लियर हैं। द बेस्ट 2 एग्जांपल इज़ अमोनिया एंड वाटर मॉलिक्यूल। तो चलते हैं, इसका शेप अपने ट्रिक से मैं आपको बताती हूँ। देखिए आप कैसे निकाल लेते हैं। तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 5, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए 5, और ये 5 इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। और हाइड्रोजन का 1 होता है, 3 हाइड्रोजन है, मीन्स टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 3। आप इसको ऐड करते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर पाते हैं 8। अब यहाँ पर एक पॉइंट नोट करेंगे, अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर देन 8 है तो देन डिवाइडेड बाई 8, इफ़ इक्वल देन 8 or लेस देन 8 देन डिवाइडेड बाई 2। तो अमोनिया का ये में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 है, मीन्स ये डिवाइड किया जाएगा 2 से। तो 8 को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो आता है 4, मीन्स टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितना आ गया 4। अब इस 4 में हमारे नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कैसे निकालेंगे। बॉन्ड पेयर निकालने के लिए 4 क्या करते हैं कि आपके पास बॉन्ड पेयर हो गया, जितने H3 ऐड हैं हाइड्रोजन, तो बॉन्ड पेयर हो गया 3, तो नंबर ऑफ लोन पेयर इक्वल टू 4 - 3 इक्वल टू 1। यानी जो हमारे पास बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का पेयर बनता है वो बनता है 3 और 1। ट्रिक में चलते हैं 4 वाले। मैंने बताया 4 वाले में कंडीशन होती है या तो 4 0 हो सकता है, या 3 1 हो सकता है, या 2 and 2। अब इन तीनों का शेप की बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 होगा, लेकिन जब ज्योमेट्री की बात करेंगे तो डिफरेंट होगा। अब 4 0 3 1 और 2 2 की बात करते हैं, तो ये 4 0 से हो गया तेरा, इसका मैंने बताया प्यार बेवफा। अब देखेंगे हमारे पास इस ट्रिक में कौन सा आंसर आ रहा है, प्यार। प्यार मीन्स पिरामिडल, means shape of ammonia molecule is pyramidal। ज्योमेट्री पिरामिडल आ गई, हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ गया। लोन पेयर बॉन्ड पेयर की बात करेंगे तो 1 लोन पेयर एंड 3 बॉन्ड पेयर। ऐसे जितने भी एलिमेंट्स होंगे, चाहे हायर होंगे चाहे लोएस्ट होंगे, आप सबका निकाल सकते हैं।